चैतन्य की विशेषता होती है कि ये अपने को भी जानता है और बाकी सब कुछ को भी जानता है। ये चैतन्य की विशेषता होती है। अपने सहित सब कुछ को जानने वाला चैतन्य है। किस रूप में जानता है? अजर अमर अविनाशी रूप में। यह है चैतन्यता की विशेषता। इसीलिए इसको ज्ञान स्वरूप भी कहा जाता है। चित्त को, चित्त के साथ साथ इसमें ज्ञान स्वरूपता की भी बात की गई कि ज्ञान स्वरूप भी है। तो परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप भी है। और एक बात और कही गई कि परमात्मा कैसा है? कहते हैं प्रकाशक है। जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञाता है, वो सबका प्रकाशक भी है। सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है, भास रहा है, उसी में भास रहा है। उससे विलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसको प्रकाशक कहा गया, जो भास रहा है। यस्य भासा सर्वम इदं विभाति। जिसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। न तद भासति सूर्य शशांको न च पावक। कहते हैं जिसकी वजह से सूर्य भासित हो रहा है, वो अलौकिक प्रकाश की बात है। ये लौकिक प्रकाश की बात है। सूर्य में जो लौकिक रूप से भासित हो रहा है, जो लोगों को प्रकाशित कर रहा सूर्य नारायण, वह भौतिक है। लेकिन इस भौतिक में जो शक्ति आ रही है, वो उसी चिन्मय से आ रही है। उसके प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, तारागण प्रकाशित होते हैं। और जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं, उन सब में जो प्रकाशकता है वो परमात्मा की वजह से है। तो परमात्मा का स्वभाव कैसा है? चित्त है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है। और कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है। सदा ही आनंद है, जहां पर दुख का लेस भी नहीं है। जीव के जीवन में आनंद और दुख बारंबार प्रतीत होता है। यद्यपि आनंद आता जाता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण से दुख की जब छाया आनंद के ऊपर पड़ती है तो आनंद ढक जाता है। इसलिए इसको लगता है कि आनंद कहीं चला गया। आने और जाने वाला दुख है, आनंद नहीं है। जैसे रस्सी सदा अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान है। रस्सी में माला की कल्पना आने वाली है और जाने वाली है। रस्सी में सर्प की कल्पना आने वाली है और जाने वाली है। रस्सी में लाठी की कल्पना आने वाली है और जाने वाली है। यह सब भ्रांति से होता है। ऐसे ही आनंद में दुख की छाया आने वाली है और जाने वाली है। आनंद कभी आता जाता नहीं है। जब सर्प प्रतीत हो रहा है तब भी रस्सी है, जब माला प्रतीत हो रही है तब भी रस्सी है, और जब लाठी प्रतीत हो रही है तब भी वो रस्सी ही है। रस्सी त्रिकालाबाद्य पदार्थ है। रस्सी सदा रहने वाली है, लेकिन ये माला, ये दंड, ये सर्प, ये आता है और चला जाता है। ये ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। सदा एक रस रस्सी है। ऐसे आनंद सदा एक रस है। आनंद न आता है न जाता है, आनंद सदा रहता है। जो सदा रहता है वही परमात्मा का स्वभाव है। तो परमात्मा के स्वभाव की जब हम बात करते हैं तो सत है, चित है, आनंद है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो परमात्मा का स्वभाव है वही तेरा स्वभाव है।
तेरा वास्तविक स्वभाव तो सतचित आनंद है, लेकिन तेरे में जो आरोपित स्वभाव है, तूने जो आरोप कर लिया है, 3 प्रकार का आरोप किया हमने। रस्सी में लाठी का आरोप किया, माला का आरोप किया, सर्प का आरोप किया। इसी प्रकार से हमने अपने में सतोगुण का आरोप किया, रजोगुण का आरोप किया और तमोगुण का आरोप किया। यह आरोप ही तो है। कभी हमें लगता है कि हम सतोगुणी हैं, हाथ में माला लेते हैं, जब हाथ में माला आती है तो लगता है कि हमारा स्वरूप सतोगुणी है, हम सतोगुणी हैं, हम सात्विक हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम भक्त हैं, हम दयालु हैं, कृपालु हैं, सेवक हैं, परोपकारी हैं। ये क्या है? ये सतोगुण का स्वभाव है। और इस सतोगुण की प्रकृति के कारण से हमारा वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप छिप जाता है। सतोगुण इसको दबा लेता है, ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद सतोगुण चला जाता है। और जब सतोगुण जाता है तब भी हमारा स्वभाव सच्चिदानंद सदा रहता, वही रह जाता है। और जब हम हाथ में दंड लेकर के समाज में कर्म के कर्ता बनते हैं तो हमारे में रजोगुण का आरोप हो जाता है। हम खाते हैं, पीते हैं, व्यापार करते हैं, आते हैं, जाते हैं, भोग लगाते हैं। ये क्या है? हमारे में रजोगुण का आरोप हो जाता है। हमारी प्रकृति रजोगुणी बन जाती है। तो रजोगुण वास्तव में हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव वास्तव में रजोगुणी नहीं है। स्वभाव तो सच्चिदानंद है, लेकिन रजोगुण का आरोप करने से हम में रजोगुण का भाव भासने लगता है। और इस रजोगुण के भाव में शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जो हमारा स्वभाव है वो दब जाता है। प्रतीत तो होता है, दबता नहीं वास्तव में, लेकिन हमें प्रतीत तो हो रहा है। जैसे एक संत की आवाज, धीमी आवाज, मधुर आवाज, एक असुर बोल पड़े, अट्टहास करने लगे रावण, उसमें दबी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में उसकी आवाज दबती नहीं है। तो इसी प्रकार से सच्चित आनंद कभी दबता नहीं है। सच्चित आनंद सदा विराजमान रहता, एक रस तत्व है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता है, वो सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे ही जब सर्पीला स्वभाव हो जाता है, जहरीला स्वभाव हो जाता है, तो हम में तमोगुण भासने लगता है, विनाश भासने लगता है, और इस विनाश के तले हमारा स्वभाव दब जाता है, लेकिन वास्तव में दबता नहीं है। न जाने कितनी बार विनाश हुआ, कितनी बार बना, कितनी बार बिगड़ा, नष्ट हुआ, लेकिन हम ज्यों के त्यों अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान है। तो भगवान कह रहे हैं, हे जीव, हे मनुष्य, तेरा वास्तविक स्वभाव तो सच्चिदानंद है, लेकिन तूने अपने आप में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी स्वभाव का जो आरोप कर लिया है, ये स्वभाव ही तुझसे कर्म कराता है। इसी का नाम प्रकृति है। प्रकृति माने स्वभाव, कि फलाने की फेस ऐसी प्रकृति है, यानी फलाने का ऐसा स्वभाव है। प्रकृति स्पिरिचुअल क्वेश्चन आने लगा इसके लिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बोलने का ढंग है, कुछ भी कह। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, बात तो एक ही है। फंडामेंटली स्पिरिचुअली बीइंग है हम, हाँ, और ह्यूमन बीइंग होने का एक्सपीरियंस करते हैं। मान्यता है सब हमारी इन गुणों का आरोप होने से। जब गुणों की सीमा में बंध जाते हैं तो स्वभाव बदला हुआ प्रतीत होता है इस जीव को, किसी अन्य को प्रतीत नहीं हो रहा है, अर्थात ईश्वर को प्रतीत नहीं हो रहा है। ये प्रतीति किसकी है? ये मनुष्य की प्रतीति है। मनुष्य अज्ञानवश इस स्वभाव के साथ तादात्म्य कर लेता, तादात्म्य माने एक रूपता कर लेता, अर्थात मिल जाता है, घुल जाता है, इसमें दोनों का मिश्रण हो जाता है, और इसी के द्वारा
समस्त कर्मों का कर्ता बन जाता है। ये प्रकृति है, स्वभाव है, जिसके द्वारा कर्मों का कर्ता बना हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये कर्तापना किसका बनाया हुआ है? प्रकृति का, या आरोपित कहें तो जीव का। भगवान ने किसी को कर्ता नहीं बनाया। भगवान किसी को कर्ता नहीं बनाता है, बल्कि जीव भी अपने आप कर्ता बना हुआ है। जीव ने अपने आप को कर्ता माना हुआ है, और जब कर्ता माना हुआ है तो शुभ और अशुभ कर्म करता है। इन गुणों के कारण कभी शुभ करना पड़ता है, कभी अशुभ करना पड़ता है। प्रकृति के अधीन शुभ और अशुभ कर्म करता रहता है। और कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों की प्रेरणा भी भगवान नहीं देता है। भगवान किसी से शुभ और अशुभ कर्म नहीं कराता है। भगवान किसी को शुभ और अशुभ कर्मों को करने की प्रेरणा नहीं देता है। कहने लगी तो बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने किसी से शुभ कराता है, न अशुभ कराता है। चलो अशुभ तो कराता ना, शुभ तो कराता होगा। कहने नहीं, भगवान का किसी के शुभ और अशुभ कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान न किसी से शुभ कराता है, न किसी से अशुभ कराता है। शुभ और अशुभ, विधि और निषेध कर्म, पाप और पुण्य कर्म, धर्म और अधर्म, कहते अगर यदि ये सब भगवान ही कराए तो फिर गुरुओं की क्या आवश्यकता है, फिर शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। अगर भगवान को ही कराना है तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है। कहते हैं अशुभ कर्म तो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार करता है, लेकिन जब उसकी प्रकृति उसे कभी किसी कारण से, किसी पुण्य के उदय होने से, किसी शास्त्र की शरण में ले आती है, किसी पूज्य गुरुदेव की शरण में ले आती है, तो कहते हैं उसे शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिल जाती है। यहां से शुभ कर्म प्रारंभ होते हैं। तो शुभ कर्मों का कर्ता कौन है? गुरु है। वो माता पिता के रूप में हो, वो परिजनों के रूप में हो, रिश्ते नातेदारों के रूप में हो, समाज में से कोई भी हो, या कोई साधु महान पुरुष संत जीवन में आ जाए, तो ये शुभ कर्मों को कराने वाले होते हैं। ये बताते हैं क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। और हाँ, एक बात और भी हो सकती है कि अगर कभी कोई भक्त भगवान को प्रश्न कर ले, भगवान प्रसन्न हो जाए किसी भक्त से और भक्त के सामने प्रकट हो जाए, और भक्त की जिज्ञासा हो, तो भगवान निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से इन सत्य शास्त्रों का प्रकटन कर देते हैं। उसको माध्यम बना करके सत्य शास्त्रों का प्रकटन हो जाता है, जिनमें बताया जाता है कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है, कैसे कर्म का क्या फल है। यहां भी कर्मों के फल की रचना भगवान नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान करने की बात है। जो जस करहि सो तो 10 फल चाखा, जो जस करहि तो 10 फल चाखा। जैसा कर्म करता है तो वैसा ही फल भोगता है। भगवान फल नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है,
भगवान ने इस सृष्टि में व्यवस्था बनवाई हुई है, और ये व्यवस्था उनकी प्रकृति करती है, उनकी शक्ति करती है, उनकी माया करती है, जिसे हम कहते हैं। ये फल की जो व्यवस्था है वो भी प्रकृति के कार्यों में ही शामिल है। धर्मराज जी, यमराज जी, ये सब प्रकृति के ही कार्यों में, व्यवस्था में सम्मिलित हैं, संलग्न हैं, लगे हुए हैं। सब अपने अपने दायित्वों में लगे हुए हैं, ये उनकी प्रकृति है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल की व्यवस्था मैंने कर रखी है, लेकिन उन कर्मों के फल से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। कौन कैसे भोग रहा है, उससे उसको दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, मुझे क्या लेना देना। किसको लेना देना है? जो कर्म का करता है। सुख और दुख तो उसी को लेना देना है ना। भगवान तो सदा सम है। भगवान न सुख में सुखी है, न दुख में दुखी है। ऐसा सोचो, इतने सारे जीव हैं संसार में, पता नहीं कितने रो रहे हैं, है? उनके साथ भगवान भी रोएंगे क्या? कितने रोज हंस रहे हैं, उनके साथ हंसेंगे क्या? अजी नहीं, भगवान को हंसना चाहिए। जब भक्त नाचता है, गाता है, आनंद आता है, उस समय हंसते हैं, उनको सुख मिलता है, तो भगवान को भी सुख मिलना चाहिए, भगवान को भी खुश होना चाहिए। खुश तो एक डाकू किसी के घर में डाका डालकर भी होता है। खुश तो जब शराबियों की टोली बैठती है, शराब पी पी करके वे भी खुश होते हैं। खुश तो गाली देने वाले भी होते हैं, खुश तो डंडे मारने वाले भी हो जाते हैं। तो उनके साथ भगवान भी खुश हों क्या? इन खुश होने वालों को भगवान देखते हैं, और भगवान की व्यवस्था को देखने वाले लोग उनको देख करके उसी के अनुसार उनको उसका फल देते हैं। जब धर्मात्मा खुश होते हैं तो धर्मात्माओं को भगवान की प्रकृति, भगवान की व्यवस्था पर उच्चता की ओर लेकर जाते हैं, उत्थान की ओर लेकर जाते हैं, और परमात्मा की ओर भी ले जाते हैं। लेकिन जो दूसरे को कष्ट पहुंचा करके सुखी हो रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं नरकों की। उसके जीवन में घोर नरक, उसको असीम पीड़ा, ये व्यवस्था। अब उन पीड़ा जब उनको होती है तो रोएंगे। अब जब वो रोएंगे तो क्या उनके साथ भगवान रोएंगे? भगवान किसी के साथ नहीं रोते हैं, न भगवान हंसते हैं किसी के साथ, न भगवान किसी के साथ रोते हैं। ये तो जीव है जो हंसता भी है, रोता भी है, अपने अज्ञान के कारण कर्मों का कर्ता बन करके, कर्म फलों की आशा करके, उन कर्म फलों के बंधन में बन करके, उनमें आसक्त होकर के बार बार रोता है, बार बार हंसता है, बार बार सुखी होता है, बार बार दुखी होता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को समझना है, न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान किसी के कर्ता बने और कर्म दोनों की संयोग की, इनके फल के संयोग की किसी भी प्रकार की रचना भगवान नहीं कर रहे हैं, अपितु ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। प्रकृति कहां बरत रही है? प्रकृति में। कभी समष्टि व्यष्टि में बरतती दिखाई देती है, कभी व्यष्टि समष्टि में बरतती दिखाई देती है।
जब ये जीव समष्टि के साथ जुड़ करके कुछ करता हुआ दिखता है तो व्यष्टि समष्टि में बरतती हुई दिखती है, और जब समष्टि व्यक्ति के साथ कुछ करती हुई दिखती है तो समष्टि व्यष्टि में बरतती है। बात आई समझ में? समझाऊं इसको विस्तार से, समझिए। समष्टि व्यष्टि में कैसे बरतती है और व्यष्टि समष्टि में कैसे बरतती है। समष्टि का मतलब ये सार्वभौम संसार जो बना हुआ है, ये जीव सारे दिन समष्टि में ही बरतता है सामान्यतः, व्यष्टि में कभी कभी बरतता है। जितनी भी भौतिक चीजें सब समष्टि में बरत कर ही ग्रहण करता है। ये सब समष्टि से ही से सब कुछ में। खाने के लिए कहाँ से मिल रहा है, पीने के लिए कहाँ से मिल रहा है, वायु कहाँ से मिल रही है, प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, शब्द कहाँ से मिल रहा है, स्पर्श कहाँ से मिल रहा है, रूप कहाँ से मिल रहा है, गंध कहाँ से मिल रहा है, सब कुछ। तो ये व्यष्टि समष्टि में बरतती है। ये तो हर क्षण आप देखते ही हैं, सभी व्यष्टियां समष्टि में बरत रही हैं, समष्टि ही इनका आधार है। लेकिन समष्टि भी व्यष्टि में बरत जाती है कभी कभी, और जब समष्टि व्यष्टि में बरतती है तो जीव सुखों और दुखों को पाता है। समष्टि कब व्यष्टि में बरतती है? जैसे आजकल बरत रही है भाई। आजकल ये समष्टि जब व्यष्टि में बरतती है तो सारे लोग चादर ओढ़ लेते हैं, टोपे ओढ़ लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, सबके शरीर में समष्टि प्रवेश कर रही है। और जिसने समष्टि को अनुभूत कर लिया वो दृष्टा बन गया। इस समष्टि को जो भी अनुभूत कर लेता है वो दृष्टा बन जाता। जिस समय आपके शरीर के अंदर ये ठंड प्रवेश कर रही है, अब अध्यात्म पे जरा गौर करना, विचार करना। आप कहते हैं परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, मैं कहता हूं परमात्मा की अनुभूति के अलावा कुछ होता ही नहीं। इस समय जितना शरीर खुला हुआ है, ठंड लग रही है क्या? चेहरे पे ठंडक लगती है, हाथ पे ठंडक लगती है, जहां जो अंग खुला हुआ है वहां पर लग रही है ठंड। कैसे लग रही है, कहां से आ रही है? अच्छी, वातावरण ठंडा हो रहा है, बाहर का जो वातावरण है वो ठंडा हो रहा है। वो ठंडी आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है कि जी हाड़ भी कांप जाते हैं। हाड़ को कंपा देने वाली सर्दी। हाड़ कैसे कांपते हैं? जब ये समष्टि व्यष्टि के अंदर प्रवेश कर रही होती है और आप अनुभव कर रहे होते हैं उसका, तब हाड़ कांपते हैं। जब बाहर की ठंडक शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है और अंदर प्रविष्ट होकर के अंदर के हाड़ों को भी कंपा देती है। महसूस करते हो उसे? शरीर में घुसी हुई ठंडक को महसूस करते हो कि नहीं करते हो? खूब महसूस होती है सबको, ठंडक होती है। देखते हो उस ठंड को? आपको दिख रही है आंखों से? दिख रही है, आंखों से नहीं, अनुभूति से दिख रही है, महसूस हो रही है, अनुभूत हो रही है। शरीर से अलग है कि शरीर के साथ है? है तो शरीर से अलग, लेकिन शरीर के साथ महसूस हो रही है। वो ठंडक है तो शरीर से अलग, लेकिन शरीर में घुस गई, इसलिए शरीर के साथ एक रूप लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? दोनों एक रूप से हो जाते हैं, लेकिन आप उस ठंडक को देखने वाले हैं, अनुभूत करने वाले हैं, और शरीर से अलग अनुभूत करने वाले हैं। रोज सबका अनुभव है,
है कि नहीं है? ठंडक आपके शरीर के अंदर घुस रही है, उस ठंडक को आप अपने शरीर से अलग देख रहे हैं। जब गर्मियों में गर्मी आपके शरीर के अंदर घुसती है तो उस गर्मी को भी आप शरीर से अलग अनुभव करते हैं, शरीर जलने लगता है, अंदर भी गर्मी पहुंचती है तो पसीना आ जाता है बाहर निकल करके, इसीलिए क्योंकि अंदर जब वो गर्मी जाती है अंदर का पानी बाहर आने लगता है, पसीने के रूप में आ जाता है। तो महसूस करते हो, ठंड को भी आप अनुभव करते हो अलग, और गर्मी को भी अलग अनुभव करते हो। मेरे मित्रों, जिस तरह से अपने ताप को अनुभव कर लिया, इस शीतलता को अनुभव कर लिया, जल तत्व को अनुभव कर लिया, अग्नि तत्व को अनुभव कर लिया, वायु तत्व को अनुभव कर लेते हो, जब श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है तो अपने से पृथक, शरीर से पृथक अनुभव करते हो। ठीक मेरे मित्रों, जैसे सब शरीर से पृथक है, अपने से पृथक है, ये अलग है, आप अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, जल अलग है, शरीर अलग है, ठीक इसी प्रकार से आपकी चैतन्यता सदा आपके अंदर प्रविष्ट हो रही है, जो व्यष्टिगत बन करके आत्मा कहलाती है, समष्टिगत परमात्मा कहलाती है। ये समष्टिगत परमात्मा चैतन्य रूप से, चित्त रूप से, ज्योतिर्मय रूप से, ज्ञान रूप से आपके रोम रोम के अंदर प्रविष्ट हुआ है। और जिस दिन इसे देख लोगे इस शरीर से पृथक, उसी दिन आप सार्वभौम ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभव कर लोगे। ये है वास्तविक दृष्टा, इसी को कहते हैं दृष्टा। ये अनुभूति करनी है, इसी अनुभूति को कराने के लिए हम बारंबार आपका प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं कि आप इस चीज को अनुभव करो। ये तादात्म्य हुआ है शरीर और आत्मा का, शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के एक जैसे से हो गए हैं। अरे देखना शुरू तो करो, थोड़ा आप प्रयास करके देखो तो सही। आप प्रयास नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। संसार में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, संसार की बातों में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, संसार के व्यापार में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन इसमें मेहनत नहीं करके देते हो। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेहनत करो। आपको इससे बढ़िया दृष्टांत नहीं दिए जा सकते जितने बढ़िया दृष्टांत आपको दिए जा रहे हैं। ये शास्त्र के सिद्धांत हैं, शास्त्र के समझाने का तरीका है। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या समझाया जा सकता है? ये तो हाथ में रखे हुए लड्डू की तरह से बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूं मैं आपको। ये इससे बेहतर विधि शास्त्र के पास नहीं है कि वो अव्यक्त को व्यक्त करके आपको समझा देता है। ये हमारे महान पुरुषों ने ऐसे ऐसे सुंदर दृष्टांत दिए। मैंने नहीं रचे हैं किसी को, ये मेरे रचे हुए नहीं है, ये महान पुरुषों के रचे हुए हैं। ये महान पुरुषों ने अनुभूत किए हैं और हमें परोस दिए हैं। हम तो उन्हीं को पहले अनुभूत करते हैं, फिर आपको अनुभूति करने के लिए प्रदान कर देते हैं। और परंपरा से यही चला रहा। एवं परंपरा पात्र इमं राज ऋषिः विदो सकालीनी महता योगो नष्टः परम तप सेवाय मयाति अद्यः योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमय तदुत्तम। भगवान कहते हैं अर्जुन तो मेरा परम शिष्य है, परम भक्त है, इसलिए रहस्य तेरे सामने प्रकट कर रहा हूं। इसी प्रकार से महान पुरुष अपने प्रिय शिष्यों के सन्मुख इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं। हमारे गुरुदेव ने इस रहस्य को सदा इसी प्रकार से प्रकट किया है और कहते हैं कि जिनके सामने रहस्य प्रकट किया है वो भी इसको अनुभूत करें और इस रहस्य को आगे रहस्य ना रहने दें। ये गुप्त रहस्य जो श्रुति ने बताया है, इस गुप्त रहस्य को रहस्य ना रहने दो, अपनी अनुभूति कर लो। जब आपको अपने आप में अपने आप की अनुभूति हो जाएगी, फिर रहस्य कैसे रह जाएगा? और जब आपका अनुभूत विषय होगा तभी आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं। ये प्रकाशित करने का एक भाव ये भी है, तभी आप इसको समझा सकते हैं, तभी आप इसको अव्यक्त होने के बावजूद भी व्यक्त कर सकते हो।
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेनम् नानुशोचितुमर्हसि। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त इसी प्रकार से किया जाता है दृष्टांतों के माध्यम से। श्रुति, युक्ति और अनुभव 3 चीजें होती है। श्रुति वो है जो प्रकट हुई है भगवान से, महान पुरुषों से, और उस श्रुति को विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से महान पुरुषों ने जिज्ञासुओं को समझाया है। और समझने के बाद जिन्होंने अनुभव कर लिया वो अपनी शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपता में स्थित हो गए। और जो आरोपित है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति, जो स्वभाव किसका है? हमारा नहीं। ये स्वभाव जो दूसरे का हमने अपने में आरोपित कर रखा है, दूसरे का स्वभाव अपने में मान रखा है, उसको तिलांजलि दे दीजिए। दूसरे के स्वभाव को तिलांजलि देकर के अपने वास्तविक शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वभाव जो निर्मल है, घन है, अनंत है, असीम है, अपार है, वास्तविक आपका स्वभाव, उस स्वभाव को ग्रहण कर लीजिए। वैसे तो ग्रहण किया हुआ है, ऊपर से काली हटानी है, रगड़ा लगाना है। जैसे रोज कपड़ों पर रगड़ा लगाते हो और रगड़ा लगा करके कपड़ों का मैल धो देते हो, इसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मैल है। इस मैल को ज्ञान के साबुन को लगा करके धो डालिए और निर्गुण बन जाइए। सगुण से निर्गुण में आना है। लेकिन एक विशेषता है, सगुण को सगुण के द्वारा ही हटाया जा सकता। सगुण को सगुण से हटाइए और निर्गुण हो जाइए। सीधी सी बात है। यही प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति को प्रकृति के द्वारा हटा दीजिए और उसको क्या है? प्रकृति को प्रकृति के साथ लेकर के अपने आप को उससे विलग अनुभूत कर लीजिए। पृथक पृथक, जैसे ठंडक और शरीर दोनों पृथक पृथक हैं। शरीर अलग है, ये ठंडक अलग है, ऐसे ये प्रकृति अलग है। मैं अलग हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं और ये आरोपित है, ये मिथ्या है, विनिष्ट हो जाने वाली है, निवृत्त हो जाने वाली है। कभी आती है, कभी जाती है, आती रहती है, जाती रहती है। मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात को समझना है मेरे मित्रों। और जो इस बात को समझ लेता है वो अपनी वास्तविकता में विराजमान होकर के न कीर्तत्वम, उसके अंदर कोई कर्तापना फिर नहीं रह जाता है। न कर्तव्य न कर्तत्वम न कर्माणि, और न फिर किसी कर्म की बात ही उसमें रह जाती है। और जब कर्म की बात नहीं रह जाती है तो फिर उसमें न कर्म फल संयोगम, फिर कर्म के फलों का संयोग भी नहीं रह जाता है। और जब ये नहीं रह जाते हैं तो फिर कहते हैं जीवता भी नहीं रह जाती है। ये जीवता भी तभी तक है जब तक कर्तापन है। जब कर्तापन समाप्त हो जाता है तो ये जीव अपने आप को जीवता से बाहर निकाल करके ब्रह्म रूप से अनुभूत कर लेता है। जीव की सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है और ईश्वर की सृष्टि भी लय को प्राप्त हो जाती है। इसकी दृष्टि में, इसकी दृष्टि में न जीव सृष्टि रहती है न ईश्वरीय सृष्टि रहती है, अपितु ये बस ये रह जाता है अपने आप में अकेला। केवलो हम, केवलो हम, केवलो हम। क्योंकि सब शरीर, सब जीव, समस्त सृष्टि, सब की सब ये व्यष्टिगत रूप से लय को प्राप्त होकर के समष्टिगत रूप से एक परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। एक परमात्मा के अतिरिक्त
इसमें और कुछ भी न कहने के लिए रहता है न सुनने के लिए रहता है। एक शंका हो रही है, जी भगवान न करते हैं न करवाते हैं, लेकिन गीता में ही आगे आया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया, इसे पकड़ लो, बस यही कह रहा हूँ। नहीं तो करवाया तो जी माया के द्वारा। चलिए खैर, एक जगह एक बात ही ये भी आपकी लिखा कि कुरु पक्ष के सब योद्धा मया हतान निमित्त मात्र भव सव्यसाची, में मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुझे तो निमित्त बनना है। तो वहां तो कर्तापन अनुभव हो रहा है जी। चलो ये जो विषय है, और उसमें भी आया दो तीन जगह है इस तरह की बातें। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सील। आपकी जो बात है इनके ऊपर, अब क्योंकि आज तो समय हो गया है और आपने नॉलेज में डाल दी है, इस विषय को ही कल आगे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। और इसमें जो कहने का भाव है, वहाँ जो विषय है उसमें भी भगवान ने वैसे तो ये जगह जगह स्पष्ट किया है इस विषय को, इसको कल को और स्पष्ट करने का प्रयास करें। अनेक कोई बात नहीं, कल को इस विषय को और गहराई से स्पष्ट करेंगे। नारायण। अब आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये माया का चक्र नहीं चलेगा। क्या फालतू की बात करते हैं, माया का चक्र नहीं चलाना है, सारे चक्र से मुक्ति पानी है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं आज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान